हेलो एवरीवन, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद। प्यारे बच्चों, मैं अभिषेक कुमार अपने इस चैनल के माध्यम से मैथ स्टेप क्लास 4th के बुक को हल कर रहा हूं। इस वीडियो में हम सबसे पहले आप सबको पिछले वीडियो में जो बताए थे उसे करते हुए, मतलब जो होमवर्क दिए थे आप लोगों को, उसे हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। हम लोग मैथ स्टेप क्लास 4th के बुक को पढ़ रहे हैं MSDJP विद्यालय के माध्यम से। ठीक है, हम लोग का बुक का नाम है मैथ स्टेप क्लास 4 और हम लोग पहुंच गए हैं अपने एक्सरसाइज 1C पे। हम लोग पहुंच गए कहाँ? एक्सरसाइज 1C पे पहुंच गए हैं और हम लोग अब स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1C। देखिए, ध्यान दीजिए बच्चों कि 1C में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 4 आप सबको याद होगा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, और हम लोग उस क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। ये आपके स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 4 मैथ स्टेप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 था डिवाइड करना था। डिवाइड मीन्स होता क्या है? भाग करना। ठीक है, भाग करना हम लोग सीखेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 में ए आपको दिया हुआ है भाग करने के लिए, यानी 6 जो है, 6 से आपको कितने में भाग देना है, मतलब डिवाइड करना है 3000, मतलब 36 रुपीज़ और 60 पैसे में डिवाइड करना है। ठीक है, चलिए हम लोग थोड़ा सा इसको आगे देखते हैं कि कैसे भाई हल होगा ये, और इसे करने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए, इसका एक रूल होता है। हम लोग पिछली कक्षा में डिवाइड का रूल पढ़ चुके हैं, डिवीजन का रूल जिसे हम लोग ने पढ़ते हैं। ठीक है, डिवीजन का रूल क्या होता है? डिवीजन के रूल को पढ़ने का मेन मोटिव इसलिए है क्योंकि हम लोग को डिवाइड करना है अभी, और डिवाइड करने के लिए डिवीजन रूल को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इन ए प्रॉब्लम ऑफ डिवीजन आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, डिवाइडर आपको दिख रहा है, डिवाइडेंड जिसे हम कहते हैं डिवाइडेंड, ये आपको दिख रहा है। द नंबर विच इज वी डिवाइड। ठीक है, यानी कि जिस नंबर को हमें डिवाइड करना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? डिवाइडेंड। ठीक है, फिर डिवीजर किसे बोलते हैं? जिससे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, जिससे हम नंबर को क्या करते हैं? डिवाइड करने का काम करते हैं, उसे डिविडेंट बोलते हैं। ठीक है, फिर डिवाइजर किसे बोलते हैं? जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिस नंबर से हम क्या करते हैं? डिवाइड करने का काम करते हैं, उसे। फिर इक्विसेंट, यानी कि जो हम डिवाइड करके, मतलब जो भागफल लाते हैं उसे इक्विसेंट बोलते हैं। ठीक है, रिमाइंडर, यानी कि जो शेषफल बच जाता है, जो आपका शेषफल बच जाता है और वो कटता नहीं है, उसे हम रिमाइंडर बोलते हैं। द नंबर विच इज लेफ्ट इन अनडिवाइड। ठीक है, डिवाइड करने का मेन मोटिव यही होता है कि सारे नंबर को हमें क्या करना होता है? काटना होता है, काट करके ख़त्म करना होता है। ठीक है, अब आगे दिया हुआ है आपका डिविडेंट, मतलब इसका डिवाइजर इनटू इक्विसेंट व्हेन द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी इन दोनों का हम लोग क्या करें? गुणा कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा? डिवाइड मिल जाएगा, मतलब कि जो हमने किया था वो मिल जाएगा, जिसका हमने डिवाइड किया था वो हमें अंक मिल के आ जाएगा। ठीक है, और अगर रिमाइंडर बचा होता है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? प्लस कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? डिवाइड मिल जाता है। ठीक है, एक हमको भाग करके हमने समझाने का प्रयास किया है। यहाँ पे देखिएगा, 5 से डिवाइड किया है 30 में, तो 5 का टेबल ऐसा पढ़े हैं कि 30 आ जाए, नहीं तो उससे कम आ जाए। तो 5 का टेबल जब 6 टाइम पढ़ा गया है तो 30 आ गया है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या हो गया? आपका 0 कर दिया गया, या यहाँ पे कट का निशान भी लगा सकते हैं आप। ठीक है, 5 का टेबल 6 टाइम पढ़िएगा तो 30 आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इसी प्रकार अब इसमें बताया गया है कि चूँकि जो डिवाइड किया गया है 30 डिवाइड बाई 5 इंटू 6 आया है हमारा। ठीक है, तो जो 30 है उसको
डिवाइडेंट बोला गया है, ठीक है, देन डिवाइडेड बोला गया है, और जो जिससे डिवाइड किया गया है उसे डिवीजर बोला गया है, ठीक है, और जो आपका जो डिवाइड करके आया है भागफल उसे इक्वेंट बोला गया है, और जो आपका रिमाइंडर बचा हुआ है, सॉरी मतलब कि जो शेषफल बचा हुआ है उसे हम रिमाइंडर बोले हैं, ठीक है। ठीक है, इस प्रकार से इसे किया गया है। अब अगला हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा अगला क्या बोला है देखिएगा, मतलब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए बोला है कि 8 से डिवाइड किया गया 42 में, तो 42 यानी कि आपको डिवाइड करना है जब, तो 42 लेके आइए, 8 का ऐसा टेबल पढ़िए कि 42 आ जाए, नहीं तो उससे कम है, अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये रूल होता है आपको, ठीक है। हम लोग थर्ड में पढ़े हैं अच्छे तरीके से इसको, डिवाइड रूल को, और आप जो जिनको भी लगता होगा कि हम डिवाइड रूल नहीं समझ पा रहे हैं, तो आप क्लास थर्ड में जा करके यानी कि हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइएगा या हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा, और वहाँ से क्लास थर्ड के वीडियो में आप डिवाइड रूल को पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसको ये आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये आपको दिख ही रहा होगा। तो यहाँ पे कहा गया कि 8 का ऐसा टेबल पढ़िए कि आपका 42 आ जाए, नहीं तो उससे कम आ जाए। तो 8 का हम टेबल पढ़ते हैं तो 5 टाइम में 40 आ जाता है, और 5 6 जा अधिक हो जाता है, सॉरी 8 का 6 टाइम पढ़ देते हैं तो अधिक हो जाता है, यानी कि 42 से अधिक चला जाता है। तो 42 से अधिक हमें नहीं जाना है, 42 के बराबर करना है, नहीं तो उससे कम ही करना है, ठीक है। तो 8 का टेबल जैसे हमने पढ़ा 5 टाइम तो क्या आ गया 40 आ गया, और 40 में से मैं माइनस करने का काम करते हैं हम लोग, तो माइनस जैसे ही हम लोग करेंगे क्या आ जाएगा, आप यहाँ पे 2 बच जाएगा। तो 2 हमारा कम हो गया 8 से, जब 8 से 2 कम हो गया तो यही हमारा क्या हो जाता है, रिमाइंडर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हियर यहाँ पे देखने के लिए कह रहा है कि डिवाइडेंट 42 था, और आपका डिवाइजर कितना था 8 था, और इक्वेंट कितना था आपका 5 था, यानी कि जो आया था, और रिमाइंडर कितना 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको बताया गया है डिवीजर यानी कि डिवीजर जो होता है वही, उसी से हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवाइडेंट को अंदर रखते हैं और इक्वेंट को बाहर जो आपका आता है वो, और रिमाइंडर जो बच जाता है वो शेष हो जाता है। इस तरीके से ये हमने समझाने का प्रयास किया आपको। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन नंबर 4 को करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो आप लोगों को मैंने होमवर्क दिया था इसी तरीके से करना था। चलिए हम अपने एक्सरसाइज 1C के क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 को करना स्टार्ट करते हैं। ये ध्यान रहे आप लोगों ने किया होगा, उसे मिलाने का प्रयास करिएगा। फिलहाल थोड़ा सा और एक एग्जाम्पल दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को करने का तरीका भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। देखिएगा, डिवीजन इन मैं इसको बता देता हूँ आप लोग को अच्छे से। देखिए, आप एक सिंपल वे में आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए 5 से डिवाइड किया गया तो इस तरह से माइनस करके, ये सब आप रूल जानते हैं। तो आप माइनस कर दीजिए, 5 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 32 आ जाए, 2% को लीजिए, 2% को 32 आ जाए, और हम पढ़ते हैं 5 6 जा 30 आ गया, और 5 7 जा क्या हो जाएगा 35 हो जाए। तो 35 हमें अधिक जाना नहीं है 32 से, तो इसलिए हमने 30 लिखा, और फिर इसको माइनस कर दिया गया, फिर 22 आ गया। यहाँ पे माइनस करने के बाद से देखिए 30 में से 32 में से 30 को जब माइनस करेंगे तो 2 में से बचेगा, और एक ये 5 बचा हुआ था, फिर 5 को उतार करके मैंने भाग करने का काम किया। तो फिर 25 में का ऐसा टेबल पढ़िए कि 25 आ जाए। तो कितने टाइम पढ़ा आपने 5 टाइम, तो 25 आ गया। तो इस तरीके से आपका पूरा आपका इक्वेंट क्या मिला 65, ठीक है। तो 65 आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से एक और लिया गया है, यहाँ पे किया गया और यहाँ भी लिया गया। आप इसे अच्छी तरीके से देख लीजिए, एक एग्जाम्पल है, आपके लिए बहुत सुविधाजनक भी होगा, आप समझेंगे तो करेंगे, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ने का काम करते हैं, अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 4 डिवाइड पे, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4 जो हम लोगों ने कल डिवाइड दिया था। मैं उसको सॉल्व भी कर दिया हूँ अच्छी तरीके से, आप देख भी रहे होंगे। देखिएगा, हमें डिवाइड करने के लिए दिया था
₹36.60। 36 को 60 पैसे को हम एक जगह लिख लेते हैं। हम चाहेंगे तो इसको 2 बार में कर सकते थे, लेकिन मैंने एक ही बार में करने का काम किया है ताकि आप ज़्यादा कंफ्यूज ना हो कि 2 बार करना पड़ रहा है। ठीक है, हम एक ही बार लिख रहे हैं, बस यहाँ पे माइनस, यहाँ पे दशमलव लगा दिया गया है। दशमलव से ये पता चलता है कि आपका ये हो जाएगा। देखिएगा, 6 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 36 आ जाए। ठीक है, 6 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 36 आ जाए। तो आपने कितने टाइम पढ़ा? 6 टाइम पढ़ेंगे 6 का टेबल तो 36 आ जाएगा। यानी 36 आ जाए, नहीं तो उससे कम हो जाए, अधिक तो नहीं होना चाहिए था। 6 टाइम हमने पढ़ा तो 36 आ गया और 36 को माइनस कर दिया तो क्या हो गया आपका? ये कट के 0 हो गया। अब बच गया था क्या? 60 पैसे। 60 पैसे को भी आप क्या कर सकते थे? भाग ही दे सकते थे। ठीक है, वो भी अच्छे तरीके से आप भाग ऐसे दे सकते थे। फिर आप यहाँ पे 60 लिखते और फिर आप क्या करते हैं? इसे 6 से भाग देते। तो 6 से भाग देंगे तो 10 टाइम में ये चला जाएगा। पहले 1 ही टाइम में देखिए, 1 टाइम में 6 गया, कट गया, फिर 0 बच गया तो फिर यहाँ पे 0 उतर जाता है। इस तरीके से आपको मिला क्या? आपको मिला ₹6.10। ₹6.10 मिले आपको। ठीक है, तो ये आपका डिवाइड करने पे 6 से आपको मिलेंगे का ₹6.10 या 6.10 पैसे। क्लियर? इस तरीके से आप इसको कर सकते थे। चलिए मैं इसको कर देता हूँ। अगले को मैं किया ही हूँ। देखिए, आपको दिया हुआ है कि 9 से डिवाइड करना था 108 रुपीज़ और 90 पैसे में। तो आप यहाँ पे दशमलव लगा करके काम कर सकते थे। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक ही में करने का काम किया है। पहले आप 108 को आप डिवाइड कर सकते थे यहाँ पे। ठीक है, अब 108 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग बताइए? देखिए, 9 टाइम में जब डिवाइड हम लोग करेंगे तो हमें मिलेगा क्या? 1 टाइम पहले हम डिवाइड करेंगे। 9 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 1 जा 9, तो यहाँ पे 9 लिखेंगे, फिर माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 1 कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा आपको? 1 बचेगा, क्योंकि 10 में से 1 जाएगा, 9 जाएगा तो 1 बचेगा। फिर आप 8 को उतारेंगे, 8 को करने का काम करेंगे तो 80 के बाद से क्या हो जाएगा आपका? हाँ, तो 80 के बाद फिर आप 9 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 80 2 टाइम पढ़िए 9 का टेबल। 9 1 जा 9, 9 2 जा 80, तो 2 टाइम हो गया। अब जो बचा आपका पैसे वाला बात, तो पैसे वालों को अलग से आप हल कर सकते थे। यहाँ पे आप 90 लिख करके और फिर आप 9 से एक बार डिवाइड कर देते, तो 9 1 जा 9, या एक में भी कर सकते थे। ये मैंने करके दिखा दिया। तो 9 1 जा 9। बाकी रूल नियम वही है, घटाने वाला हमने घटा भी दिया है तो क्या 0 आ गया है, और 0 को उतारे तो फिर ऊपर ये 0 पहुँच गया है। फिर अगले वाले की बात कर रहे हैं तो अगले वाले में वही हुआ है 8 का टेबल आपने पढ़ा है कितने? 2 टाइम, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 60, तो 60 लिखा हुआ है 2 टाइम में, और फिर माइनस कर दिया गया है, फिर 6 को उतारा गया है तो 56 हो गया है। और 8 का टेबल पढ़ा है हमने कितने टाइम? 7 टाइम, तो 56 आ गया। 56 को मैंने काटने का काम किया, यानी घटा दिया है। घटाने के बाद से जो आया हुआ है उसे रखा गया है। फिर आपको क्या किया गया है? 0 यहाँ पे उतारा गया तो 0 यहाँ पे भी उतरेगा, यानी कि आपके भागफल में भी उतरेगा। ठीक है, तो भागफल में उतरने के बाद से आप क्या करेंगे? फिर यहाँ पे 8 को फिर उतारेंगे तो 8 का टेबल कितने टाइम गया? 1 टाइम। तो इस तरीके से आपका इसका आंसर आ गया कितना? 27 पैसे। क्लियर? 01 पैसे कहेंगे इसको। ठीक है, और यहाँ पे 12 रुपीज़, यहाँ की बात करें 12 रुपीज़ 10 पैसे। इस तरीके से आपको करना था। चलिए अब हम लोग अगला चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोग का मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, यानी कि एडिशन करने के लिए दिया ना, एडिशन। चलिए मैं देख लेता हूँ फिर क्या मैं इसको इरेज करके आगे बढ़ता हूँ, अच्छा रहेगा। इरेज करके आगे बढ़ा जाएगा तो और अच्छा रहेगा। चलिए, ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। 5 नंबर का क्वेश्चन दिया एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है। देखिए, एडिशन जो दिया है उसे एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन जो दिया है मल्टीप्लिकेशन करना है। चलिए देखिए, यहाँ पे 9 और 379 दिया हुआ है। इसमें हमें 2 से मल्टीप्लिकेशन करना है, गुणा करना है, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो देखिएगा, हम लोग करेंगे
2 से मल्टीप्लिकेशन तो क्या, 2 का टेबल 9 टाइम पढ़ेंगे, 2 का टेबल हम लोग क्या करेंगे 9 टाइम पढ़ेंगे। तो 2 9 जा 80, 80 का यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, और यहाँ पे क्या चल जाएगा 1, 1 इसके ऊपर चला जाएगा। ठीक है, फिर हम ऊपर क्यों चला जाएगा, इसको प्लस करने के लिए रख लिया जाएगा, क्योंकि हम लोग 10 डिजिट वाला जो नंबर होता है, 10 प्लेस पे जो नंबर होता है उसको हम प्लस करने के लिए रख लेते हैं, और 1 प्लेस पे जो नंबर होता है उसको यहाँ पे लिखने का काम करते हैं। यहाँ पे 8 लिख दिया हमने। ठीक है, अब 2 का टेबल 7 बार पढ़ेंगे तो 2 7 जा 40, 40 में 1 जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 50, 15 का 5, और वो आपका 15 ऐसे लिखा जाता है, तो 1 प्लेस पे जो है उसको तो हम ऊपर लिखते हैं ना, तो इसलिए वो ऊपर लिख दिया, और 1 प्लेस पे सॉरी 10 प्लेस पे है उसको ऊपर लिखा है, 1 प्लेस पे जो है उसको नीचे लिख दिया है। क्लियर। फिर 2 का टेबल हम 3 टाइम पढ़ेंगे, तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6, 6 में हमने क्या किया 1 को जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा 7। इस तरीके से हमें ये करने थे। चलिए अगले की बात कर लेते हैं। अगला क्या था 7 का टेबल आप लोग क्या करेंगे, सॉरी टेबल यहाँ पे नहीं, यहाँ पे हमको सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना के काम करना है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे दिया है कि आप 7 में से 8 को घटाइए, 7 में से 8 तो घटेगा नहीं, हम लोग पुराना रूल हम जानते हैं, तो अगले वाले से कैरी करेंगे, तो अगले वाले से जैसे कैरी करेंगे तो क्या देगा 10 दे देगा हमको, 1 नहीं देता है, 1 तो देता है लेकिन वो हमें मिलता किस में है 10 में मिलता है, तो क्या हो जाएगा 70, 70 में से 8 जाएगा तो क्या बच जाएगा बताइए 9। ठीक है ना। इस तरीके से हमको घटाना तो हम लोग जानते ही हैं, फिर एडिशन भी है, एडिशन को कर लेते हैं, सारा रूल नियम आप लोग जानते हैं, इसमें कुछ कहना किसी को नहीं है। ठीक है, चलिए मैंने ये कर दिया, फिर इसको समझा भी देता हूँ आपको अच्छी तरीके से, ताकि समझ में आएगा तो और अच्छा भी रहेगा। यहाँ पे 9 लिख दिएगा, मैं इसको इरेज करूँ अच्छे से, ये रहा। अब यहाँ पे इसके पास कितना बचा था, इसके पास बचा था 1 में से 5 को ले जाएंगे, तो 1 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो अगले वाले से ये कैरी करेगा, एक कैरी करेगा तो इसके पास 10 आएगा, तो 10 आएगा तो 12 हो जाएगा, 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12, तो 12 में सॉरी 2 नहीं 1 था ना इसके पास, तो 1 11 हो जाएगा, 11 में से 5 जाएगा तो 6 बच जाएगा। ठीक है, अब ये मैंने दशमलव क्यों लगाया है, यहाँ भी दशमलव क्यों लगाया है, ये बात आपको समझनी होगी ज़रा सा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था मीटर और सेंटीमीटर, ठीक है ना, मीटर और सेंटीमीटर था, इसलिए 7 मीटर पॉइंट क्या है 85 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे की बात करते हैं, तो ये जब एडिशन कर रहे थे तो ये सब कुछ करने के बाद हम लेफ्ट साइड से जैसे 1 प्लेस 2 प्लेस पढ़ते हैं, 1 प्लस 10 प्लस पढ़ते हैं, उस साइड से हम नंबर को गिन करके लगाते हैं, यानी कि जितना नंबर पे ये दशमलव यानी कि खाली स्थान रहेगा यहाँ पे, उतने नंबर पे हम क्या करेंगे यहाँ भी दशमलव लगाने का काम करते हैं। तो बताइएगा, यहाँ पे देखिए 11 बचा हुआ था, सॉरी 1 बचा हुआ था, तो इससे ये 1 में से 9 नहीं जाएगा, तो ये भी अगले वाले से कैरी करेगा, अगले वाले से जैसे ही कैरी करेगा 7 से मांगेगा, 7 से मांगेगा तो 10 मिलेगा इसको, तो 12 हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार इसके पास कितना बच गया इसके पास अब 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये सब्ट्रैक्शन करना था। अब आगे की बात कर लेते हैं। अगला आपका एडिशन दिया हुआ है, एडिशन यानी कि जोड़ करना है। तो देखिएगा यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 5 है। आप लोग पुराना वाला नियम जानते हो तो वो भी कर सकते हैं, अब इस तरह से जल्दी करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। मैं पुराना नियम बताता हूँ, छोटे बच्चों वाला नियम, एकदम आसान तरीका। 1 2 3 4 5 6 ऊपर दिया है तो 6 टाइम कर दिया। ठीक है, फिर 9 दिया है तो 9 टाइम करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर आपको 5 दिया है तो 1 2 3 4 5, अब सबको काउंट कर देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो 20 का यहाँ पे 0, तो 20 लिखा कैसे जाता है, ऐसा लिखा जाता है। तो 1 प्लेस वाले नंबर को यहाँ पे लिखते हैं, और 2 प्लेस वाला नंबर 2 है तो ये ऊपर चला जाएगा, ये ऐड करने के लिए रख लेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसको काउंट करना, अब पुराने वाले नियम से नहीं था, काउंट करते हैं अपने नए नियम से। देखिए 2 1 3 3 4 कितना होता है 8, 8 में 3 4 कितना होता है, अच्छे से बताइए। 3 और 4 7 में 2 जोड़ दिया गया 9। इस तरीके से फिर अगला क्या है 2 8 8 2 10
10, इसमें से कुछ कैरी नहीं बचा हुआ क्योंकि 9 1 डिजिट का नंबर है, 1 डिजिट का नंबर नीचे ही रहता है, ठीक है, 1 डिजिट का नंबर कभी भी नीचे रहेगा, इसलिए इसमें से कुछ बचा नहीं, आपको ऐड करना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। देखिए तो 10 टू 12 का 2, और आपका 12 ऐसे लिखा जाता है, तो 1 डिजिट वाला, और 1 डिजिट नहीं है ये 2 डिजिट का, 2 डिजिट में 1 प्लेस पे जो नंबर होता है यहाँ पे लिखेंगे नीचे, और 2 प्लेस वाला आगे जोड़ने के लिए रख लेंगे। अब बात आती है आपका 1 4 कितना होता है, 1 4 5 5 और 1 6, तो इस तरीके से लिख दिया। अब ये बीच में कह रहा है कि इतना है, यानी कि बीच में आपका पॉइंट लगा हुआ है, यहाँ पे लगाया नहीं क्योंकि ऊपर मीटर और सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो हम कहेंगे 60 मीटर 90 सेंटीमीटर। क्लियर, इसका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लोगों को करना था, ठीक है। आगे बढ़ने का काम करते हैं। देखिए ये आपको डी दिया हुआ है और ई एफ, डी और ई एफ, ये आपको आपके लिए है, आप इसको घर पे करेंगे अच्छे तरीके से, और फिर हम आपको बताएंगे कि ये कैसे करने हैं, ठीक है। इसको आप लोग ज़रूर घर पे करने का प्रयास करिएगा, ये आप लोग का एक होमवर्क होगा, ठीक है। हम फिर अगली कक्षा में आप लोग को बताएंगे कि इसे डिवाइड कैसे करना है। ये डिवाइड है, देखिए दिया है आपको 80 मीटर एंड 40 सेंटीमीटर डिवाइड बाई 4, 80 मीटर और 40 सेंटीमीटर को डिवाइड करना है हमें 4 से। उसी प्रकार दिया है 20 किलोमीटर एंड आपका 125 मीटर को मल्टीप्लिकेशन करना है 7 से, ठीक है। इसी प्रकार दिया है 175 किलोमीटर और 200 मीटर को डिवाइड करना है 5 से। यहाँ पे देखिएगा, अगर हम ऐसे भी कर सकते थे, जैसे मैं अभी एक भाग करके बताया हूँ ना डिवाइड करके, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे 80 और 40 लिख लीजिए, और ये आप 10 प्लेस के बाद ये क्या दशमलव लगा है, तो आप यहाँ भी जब भाग कर लीजिएगा तो 10 प्लेस के बाद क्या करिएगा, दशमलव लगाने का काम कर दीजिएगा, ठीक है। नहीं तो अलग अलग भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में वही काम करते हैं। यहाँ पे 1 प्लेस 10 प्लेस और 100 प्लेस के बाद दशमलव लगाइएगा। आप लिखने का तरीका भी जानते हैं कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए आप 1 2 5 यानी बड़े वाले नंबर को पहले लिख करके 20 नीचे लिख करके आप इसे क्या कर दीजिएगा, डिवाइड मल्टीप्लिकेशन करने का काम करिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा 3 प्लेस के बाद से दशमलव लगा हुआ है, यानी मीटर वाला के बाद दशमलव लगाते हैं, तो 3 प्लेस के बाद आप दशमलव लगाने का काम करिएगा, ठीक है। अगला बात करते हैं, अगला है आपका डिवाइड ही करना है। डिवाइड करने का वही रूल है, आप ऐसे करिएगा, ठीक है। और इसमें आप 175 लिख दीजिएगा और 5 से डिवाइड करिएगा। ये जितने टाइम में कटेगा पूरा कट जाएगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। फिर वहाँ पे दशमलव लगा करके फिर आप नीचे और एक बार भाग दीजिएगा 2 से, 200 में 5 से, ठीक है। फिर यहाँ पे लिख दीजिएगा और फिर कर दीजिएगा कि 1 किलोमीटर, यानी कि ये जो किलोमीटर वाला रहेगा उसे किलोमीटर का नाम दीजिएगा, 2 मीटर वाला रहेगा उसे मीटर का नाम दीजिएगा। और मैं इसे अगले वीडियो में जरूर सॉल्व करके आप लोग को बता दूंगा। तब तक के लिए आप लोग करते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे।